वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फार है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। जी बिल्कुल, आज के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर का क्या होगा, बल्कि इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कितनी मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इशू की जाएंगी, कितना डिफरेंस होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में, थर्ड मेरिट लिस्ट में, जितनी भी मेरिट लिस्ट आ रही है उनके दरमियान कितना फर्क होगा, क्या आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अच्छी या नहीं रखनी चाहिए, और इसी के साथ बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर जो जो सवाल पूछे मेरे से, मैं आप लोगों के लिए आज वो आंसर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनटीएस एडमिशन, कि मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। खैर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बात करने जा रहा हूं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की कौन कौन सी मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी। ठीक है जी, तो टोटल जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी वो दो मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी। ठीक है, दो मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की तरफ से इशू की जाएंगी। थर्ड मेरिट लिस्ट के चांसेस हैं, लेकिन द चांसेस आर 25 to 28%। ठीक है जी, 25 to 28% चांसेस हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए कंफर्म यही है कि फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट यानी कि दो मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी और सेकंड मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट कह दिया जाएगा। अब मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिला कि इबाद भाई, क्या हम एक ही एनटीएस से डिफरेंट कॉमसेट्स के कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जी बिल्कुल, आप एक ही एनटीएस से डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉमसेट्स के कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लाहौर है, एबटाबाद है, इस्लामाबाद है, या कोई भी कैंपस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये मेरिट इस्लामाबाद के मेरिट से कम है या नहीं। तो ये बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लें कि जितनी भी जानी मानी डिग्रीज हैं, और जानी मानी डिग्रीज का मेरा क्या मुराद होता है, कंप्यूटर साइंस, इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसी के साथ केमिकल इंजीनियरिंग, इसी के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनका मेरिट ना होने के बराबर गिरता है, और अगर गिरता भी है तो कितना गिरता है इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। बीएस कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट होने जा रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस का, वो होने जा रहा है 88.5% से ऊपर। जी बिल्कुल, 88.5 या उससे ऊपर मेरिट देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो 86.4 से ऊपर हमें देखने को मिलेगा, या 86.4% देखने को मिलेगा। इसी के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखा जाए तो वो 85%, डबल ई का 76.8%, लेकिन ये ड्रॉप होगा, ये बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा, मार्क माय वर्ड्स। इसके साथ फॉर्म डी का बहुत सवाल आया, भाई फॉर्म डी का बताएं। फॉर्म डी का 85%। केमिकल इंजीनियरिंग, अब मैं जो डिग्रीज बताने जा रहा हूं इनका जो एग्रीगेट है, ये जो मेरिट है वो 50% है। ठीक है जी, अब केमिकल इंजीनियरिंग उसमें है 50%, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए 50%, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 50%, बीएस साइकोलॉजी 50%, बीएस इंग्लिश 50%, बीएस मैथ्स 50%, बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों जो है वो 50% है, इंक्लूडिंग बीएस इंग्लिश। ठीक है जी, और इसी के साथ बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 50%, बीएस साइकोलॉजी 50%, यानी कि इन डिग्रीज के मेरिट 50% रहेंगे। 50% ही पहली मेरिट लिस्ट में इनका मेरिट और एग्रीगेट रहेगा। अब एक और सवाल जो कि मुझे देखने को मिला कि ये बात भाई, क्या मेरिट 50% से कम होता है या नहीं होता? तो इसका आंसर है नहीं होता, यानी कि 50% एक मिनिमम है, यानी कि एक मेरिट की बेस 50% है, इससे नीचे मेरिट आपको किसी भी लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस खोल लिए हैं। पहला सवाल जो देखने को मिला है, मैं नाम नहीं लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव गॉट 998 आउट ऑफ 1100 इन मैट्रिक, 398 आउट ऑफ 570 इन एफएससी पार्ट 1। एनटीएस नहीं दिया और मुझे एनटीएस देकर अप्लाई करना है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर और इस्लामाबाद कैंपस। ठीक है जी, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर का मेरिट कितना बनेगा, पहली बात। दूसरा ये कि सीएस, एसई, आईटी, एआई और साइबर सिक्योरिटी में जो है इन्होंने एडमिशन लेना है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप अपने नेट के पेपर में यानी कि एनटीएस में 95 प्लस ले लेते हैं, क्योंकि आपके एफएससी पार्ट 1 में नंबर कुछ कम है, इसी वजह से आपको 95 प्लस तो लेने पड़ेंगे। और 95 प्लस कैसे आएंगे? एनटीएस में अच्छे मार्क्स लेकर। एनटीएस में अच्छे मार्क्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एनालिटिकल पोर्शन पूरा सॉल्व करवाया हुआ है रिपीटेड पास्ट एमसीक्यूज के साथ। आप अगर उसको तैयार करके चले जाते हैं तो आप 100%, मेरी शोर्टी है कि आप उसमें 100 आउट ऑफ 100% नंबर्स लेंगे। ठीक है जी,
अच्छा, एक और चीज, एआई लाहौर कैंपस ऑफर नहीं कराता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाहौर कैंपस की तरफ से बैचलर्स में ऑफर नहीं की जाती, ठीक है। हाँ, अगर आप इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं, 95 प्लस नंबर ले लेते हैं, तो आपका सीएस में भी हो सकेगा, एसई में भी हो सकेगा और साइबर सिक्योरिटी में भी हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमजा भाई की तरफ से देखने को मिला और हमजा भाई जनाब ये कहते हैं कि इबाद भाई, क्या 90.41% सेफ साइड है फॉर सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? प्लीज बता दें कि क्या एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सीएस में भी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हो जाएगा, जिसमें आप चाह रहे हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल जो हमें देखने को मिला वो हमें ये देखने को मिला है कि इबाद भाई, मैंने एनटीएस के लिए अप्लाई भी कर दिया कॉमसेट्स का पोर्टल में जाकर, मतलब कि कॉमसेट्स के थ्रू मैं एनटीएस देना चाह रहा हूँ। दे आर आस्किंग फॉर फी, विच टाइप ऑफ फी इज दिस? यार ये एडमिशन फीस नहीं है, ये एंट्रेंस टेस्ट की फीस है, यानी कि जो आपने एनटीएस का टेस्ट देंगे ये आपको वो फीस शो हो रही है जो कि अराउंड 750-800 रुपए थी कुछ अरसे पहले, अब मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, एक और सवाल जो मुझे देखने को मिला है कि बाद भाई मेरे एनटीएस नेट 5 में 75 मार्क्स आए हैं, एग्रीगेट किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं बन रहा, नेट 6 की तैयारी कैसे करूं, प्लीज हेल्प कर दे, 90% मार्क्स कैसे लूं? देखें, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज समझाई है और बहुत बार अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में कंफ्यूजन रखते हैं कि हर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है और एनालिटिकल के जो पोर्शन होता है उसमें एमसीक्यू 1.5 नंबर के होते हैं। अब बच्चे क्या समझते हैं कि हर एमसीक्यू 1.1 नंबर का होता है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले एनालिटिकल के पोर्शन पे फोकस करें और एनालिटिकल के पोर्शन तभी क्लियर होता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स हों। अब बात आती है सब्जेक्ट रिलेटेड के बारे में कि सब्जेक्ट रिलेटेड में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिले। नेट 5 जिसने अभी मेरे एक स्टूडेंट ने दिया, उनके 75 नंबर आए और वो ये कहते हैं कि मेरे जो नंबर कटे हैं वो सब्जेक्टिव में कटे हैं, यानी कि सब्जेक्ट पोर्शन में कटे हैं, तो आप उसकी तैयारी करवाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाअल्लाह सब्जेक्ट पोर्शन पे होने जा रही है क्योंकि वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। असूलन आज वो वीडियो आनी थी लेकिन अभी तक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ज्यादा से नहीं आए, तो मैं चाहता कि एक ही दफा आप लोगों को जो है वो मैं बता दूं। अच्छा जी, एक और सवाल आया है कि बाद भाई क्या कॉमसेट्स में सीएस में एडमिशन हो सकता है? इन्होंने मुझे कोई मेरिट वगैरह नहीं बताया हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आई हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग नेट रिजल्ट कार्ड, द टोटल कम्स आउट ऑफ 100 whereas the total number of MCQs is 90. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द हाउ द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड? थैंक यू। देखें, मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की हुई है और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो टोटल नंबर होते हैं वो 100 होते हैं और एनालिटिकल पोर्शन का एक एमसीक्यू 1.5 नंबर का होता है, ठीक है जी। हाय ब्रदर, कॉमसेट इस्लामाबाद फॉल 2024 में बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक कोई चांस है? 70.25% में एडमिशन हो जाएगा, कितना एग्रीगेट बनेगा? देखें, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के बारे में मैं अगेन बात करूंगा कि पहली बात तो ये कि टोटल कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 3 मेरिट लिस्ट इशू होंगी, ये चीज़ तो अभी कंफर्म है। अभी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का जो मेरिट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सही बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है कि आई वांट टू गेट एडमिशन इन कॉमसेट लाहौर बायोसाइंसेस, कैन यू प्लीज टेल मी द क्लोजिंग मेरिट ऑफ दिस? देखिए, कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर में बायोसाइंसेस ऑफर नहीं की जाती, ठीक है। मैंने अभी आपको जितने भी मेरिट बताए उसमें बायोसाइंसेस ऑफर नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल देखने को मिला है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया है एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरे 46 मार्क्स आए थे। अब नेक्स्ट टाइम मेरा नेट का टेस्ट जून में है और कॉमसेट्स बीएसएसई में एडमिशन लेना चाहते हैं ये, और प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, मैट्रिक में 79%, एफएससी में 90%, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए? ठीक है जी। अच्छा, जो एक और सवाल जो देखने को मिला है इसी में इन्होंने किया हुआ है कि 2% डिडक्शन होती है गैप ईयर की, तो देखें नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट के फिर वही बात आ गई कि सब्जेक्टिव पार्ट का बहुत से लोगों को इशू हो रहा है कि सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी कैसे करूं, तो सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और अगले हफ्ते की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं एडमिशन से रिलेटेड। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।